हेलो एवरीवन। इन टुडेज एरा हम सब लोग या तो एक बच्चा चाहते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे। ऐसे में हर बच्चा काफ़ी प्रेशियस बच्चा होता है और हर मदर यह चाहती है कि वो बच्चा हेल्दी हो। एट द सेम टाइम बिकॉज द प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी इज डन अ लिटिल डिलेड इन टुडेज एरा, तो मदर्स को ये लगता है कि वो भी इस प्रेगनेंसी को हेल्दीली कैरी करें। ऐसे में बहुत से कपल्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं, डॉक्टर नाउ वी आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, व्हाट शुड वी डू? तो आज मैं डॉक्टर श्वेता मेहंदीरत्ता, एसोसिएट क्लिनिकल डायरेक्टर मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल सेक्टर 16 फरीदाबाद से आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ। वह टॉपिक है प्री कंसेप्शनल केयर। आखिर ये प्री कंसेप्शनल केयर क्या होता है? जब कपल्स प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मेरे पास आते हैं डिस्कशन करने के लिए, जिससे कि मदर एंड बेबी दोनों हेल्दी रहे, तो इसे हम प्री कंसेप्शनल केयर कहते हैं। आखिर इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम सबसे पहले कपल की हिस्ट्री लेते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि वे कपल के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स प्री एग्जिस्टिंग तो नहीं है जिसमें उनके कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स यानी कि ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं है मदर को। उसके अलावा हम उनकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि फैमिली में कोई जेनेटिक्स की प्रॉब्लम तो रन नहीं कर रही है या कोई इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म तो रन नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम हम मदर से यह भी हिस्ट्री लेते हैं कि उसकी पर्सनल हिस्ट्री में अल्कोहल या स्मोकिंग की तो कोई हिस्ट्री नहीं है। उसके बाद मदर का बीएमआई भी देखा जाता है कि कहीं वो बहुत ही अंडरवेट यानी बीएमआई लेस देन 18 तो नहीं है अकॉर्डिंग टू द एशियन क्राइटेरिया, या ओवरवेट यानी उनका जो बीएमआई है वो 23 से 25 से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि दोनों ही सर्कमस्टांसेस में जब तक हम बीएमआई को ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं तो प्रेगनेंसी जो होती है वो कई बारी हेल्दी नहीं होती है। उसके अलावा हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर वो पहले कभी चेक नहीं हुआ होता है तो वो असेस करते हैं, उनके शुगर्स को असेस करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं। हम सब जानते हैं इंडिया में अनीमिया बहुत ही प्रेवलेंट है, इसलिए उनका हीमोग्लोबिन जानना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही में थैलेसीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं है कपल में से किसी एक पेरेंट को या दोनों को, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। उनका हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो मदर डायबिटिक है तो उनका HbA1c जानना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम क्या वो मदर रूबेला इम्यून है या नहीं है, तो उसके लिए हम रूबेला IgG ज़रूर कराते हैं ऐसे पेशेंट्स का। उसके अलावा हमें यह भी जानना होता है इन पेशेंट्स का कि उनके जो अनीमिया के अलावा कोई और भी ऐसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो नहीं है। अब इन पेशेंट्स को हम देते क्या है? इन पेशेंट्स को हम फॉलिक एसिड की टैबलेट ज़रूर देते हैं, क्योंकि यह पाया गया है कि अगर फॉलिक एसिड की मात्रा पेशेंट में ठीक होती है तो बच्चे को अक्सर जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि ब्रेन से रिलेटेड या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड वो होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। जब मैंने बात की थी मेडिकल डिसऑर्डर्स की, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर पेशेंट को पहले से ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है तो उनको ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवा तो नहीं चल रही है और वो दवा प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर वो अनसेफ होती है तो उसके बाद हम उसको शिफ्ट करते हैं एक सेफ मेडिसिन की तरफ, एंड उसके बाद ही जब वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर तभी कहलाती है जब यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है एक सेफ मेडिसिन पे। सिमिलरली अगर पेशेंट डायबिटीज़ के लिए कोई मेडिसिन पर है तो हम ये देखते हैं कि वो प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन है या नहीं है। उसके अलावा जो पेशेंट्स एपिलेप्टिक होते हैं, हमें यह देखना होता है कि अगर उन्हें एपिलेप्सी है तो उनके जो सीजर्स हैं यानी कि जो झटका आता है वो कंट्रोल रहा है पिछले 1 साल में या नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं उनके सीजर्स जो है वो कंट्रोल में आ जाए 1 साल तक, और ऐसी दवाइयों पे कंट्रोल में आ जाए जो प्रेगनेंसी के लिए सेफ दवा होती है। एट द सेम टाइम हम पेशेंट को यह भी कहते हैं कि अगर उन्हें कुछ भी पहले से प्रॉब्लम्स रही हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड, यानी अगर किसी को जो पिछला बच्चा था वो काफ़ी हैवी वेट था तो अब वो शुगर की स्क्रीनिंग ज़रूर करा ले, उसको शोल्डर डिस्टोर्शिया की प्रॉब्लम हुई है तो वो शुगर स्क्रीनिंग करा ले। तो ये स्क्रीनिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट के अंदर यह देखा गया है कि उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की फैमिली हिस्ट्री है तो ऐसे में हम कपल्स का जेनेटिक स्क्रीनिंग काफ़ी अच्छे से कराते हैं। उसके अलावा प्रीवियस रिकरेंट अगर उसको मिसकैरेजेस रहे हैं
या उसकी सर्वाइकल लेंथ की शॉर्टनिंग रही है, या पहले उसको स्टिच लगा है और वो भी फेल कर गया हो। तो ये सब चीज़ें प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में जानकर हम उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को जो ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में चलने वाला होता है वो पहले से ही बता देते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर अगर हम पहले से ही सही मात्रा में फॉलिक एसिड दे देते हैं तो वह उनको काफ़ी फायदेमंद रहता है। अगेन, ऐसे में जब पेशेंट मेरे पास आता है, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन होती हैं, वो काफ़ी एप्रीहेंसिव होती हैं प्रेगनेंसी को लेके कि वो प्रेगनेंसी के साथ में काम कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, कहीं उनको काम छोड़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ पाएगी। तो ऐसे में उन पेशेंट्स को मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रेगनेंसी एक एट द एंड ऑफ द डे फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है और आप वर्क और मदरहुड दोनों को साथ में कैरी कर सकते हैं अगर आप उसका बैलेंस बनाना सीख लेते हैं। तो प्री कंसेप्शनल केयर का मतलब सिर्फ दवाई देना, सिर्फ आपसे सवाल पूछना, सिर्फ आपके टेस्ट कराना नहीं है, बट साथ में आपको मेंटली इस मदरहुड की तरफ या पेरेंटहुड की तरफ पहुंचाना। एक गायनेकोलॉजिस्ट इस चीज़ में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। थैंक यू।